सो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। आप सभी लोग जानते हैं कि हम एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कवर कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम हो चुके हैं कंडक्ट, उनके यहाँ पर जो सेट्स थे उनकी प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले सीजीएल 2025 और आने वाले जीडी 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2024 के टीयर 1 में 23 फेब को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके मैथ्स के पूरे 20 क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप में से जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि अविनाश विपिन से 11 गुना तेजी से एक मशीन बना सकता है। अविनाश कैन बिल्ड अ मशीन 11 टाइम्स फास्टर देन विपिन। अविनाश भैया जो है ना, वो विपिन से 11 टाइम्स फास्टर बना सकते हैं एक मशीन को, 11 गुना तेज। ठीक है। एंड टेक्स 100 डेज लेस देन विपिन। भैया ये किसकी एफिशिएंसी का रेशियो? ये तेजी से बना सकते हैं, इसका मतलब ये एफिशिएंसी है। तो यहां से अगर मैं टाइम का रेशियो लाऊंगा तो ए और बी का टाइम का रेशियो क्या जाएगा? 1 से 11 हो जाएगा। यहां पर बोल रहा है कि विपिन जो है वो 100 जो है, कौन? अविनाश है ना। अविनाश जो है वो विपिन से 100 दिन कम समय लेता है। अविनाश, देखो बोला ना कि अविनाश विपिन से पहले तो 11 गुना तेजी से काम कर रहा है, ये कर दिया काम, बना सकता है। और मशीन बनाने में उसे विपिन से 100 दिन कम लगते हैं। किसको? अविनाश को। क्योंकि तेज काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कम ही लगेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं रेशियो में देखता हूँ तो 10 दिन कम लग रहे हैं। और वो क्या बोल रहा है? कितने? 100 डेज। तो यहाँ पर जो 10 की वैल्यू है वो 100, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो इनको डेज लग रहे हैं वो इतने लग रहे हैं, एक की वैल्यू 10, तो इनकी वैल्यू ये निकल गई। वो बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज अविनाश एंड विपिन कैन इंडिविजुअली बिल्ड दी मशीन। तो ये 10 दिन और 110 दिन में बनाएंगे, ये आंसर है हमारा। ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पंकज ने 2 बाइक खरीदी। पहली बाइक को 24,000 रुपए में और दूसरी बाइक को 20,000 रुपए में। उसने पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 30% की हानि पर बेचा। तो कुल लाभ है हानि बताइए। एक बात बताइए, पहली बाइक अगर 24,000 रुपए की है और इसमें वो 20% का प्रॉफिट कमा कर बेच रहा है, इसका 20% कितना होगा? इसका 10% होगा 2400, क्योंकि एक जीरो रिमूव करके 10% आता है 2400। इसका 2 गुना कर दूंगा, 2400 का 2 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 4800। तो 4800 इसमें ऐड होकर कितना हो जाएगा? 28,800 हो जाएगा, इतना 20% बढ़कर। अब वो क्या कर रहा है? दूसरी वाली बात क्या बोल रहा है? मतलब इसको कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट, देखिए इसकी जरूरत भी नहीं थी। सीधी सी बात ये बोल सकते हैं सर कि 2400 रुपये ज्यादा में बेच रहा है इसको। अच्छा, दूसरी वाली बाइक में क्या कर रहा है? वो 20,000 रुपए की है और उसको वो 30% लॉस पर बेच रहा है। इसका 10% कितना होगा? 2,000। तो 30% कितना होगा? 6,000। तो 6,000 लॉस पर बेच रहा है। एक बात बताइए, ये 24%, ये 4800 रुपये ज्यादा में बेच रहा था। 20% था ना, 4800। ये 4800 रुपये में इसका प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन इसमें 6,000 रुपये गवा दे रहा है। तो ओवरऑल में देखूंगा तो आप बोलेंगे सर 1,200 रुपये कहीं ना कहीं लॉस खा रहा है ना, क्योंकि पहली वाली पर 4800 कमा रहा है लेकिन दूसरी वाली बाइक पर 6,000 रुपये की मतलब गवा दे रहा है, लॉस हो रहा है, उसे हानि हो रही है। तो ओवरऑल अगर हम निकालेंगे तो सर आप 4800 इसमें कमा रहे हैं लेकिन 6,000 दूसरे में गवा दे रहे हैं, तो आपका माइनस 1,200 हो जाएगा, मतलब 1,200 रुपये का आपका लॉस हो गया। क्या बात समझ में आ गई? माइनस का मतलब ये होता है कि लॉस हो रहा है। गॉट इट? चलिए, इन एन एग्जाम नवीन गॉट 21% मार्क्स। एक एग्जाम में नवीन को 21% मार्क्स मिलते हैं और वो फेल हो जाता है 25 नंबर से। 25 नंबर से फेल हो जाता है। अगर मैं इसको पास करना चाहूँ तो इसको 25 नंबर और ज्यादा दे दूंगा तो ये पास हो जाएगा। तो ये कौन से मार्क्स आ गए? तो आप बोलेंगे सर ये पासिंग नंबर आ गए। वो बोल रहा है अगर उसे 46% नंबर मिलते, अगर नवीन को ही 46% नंबर मिलते तो देन ही फेल बाय 5 मार्क्स। अगर उसको 46% नंबर मिलते तो वो 5 नंबर से फेल होता, मतलब उसको अभी भी 5 नंबर और देना पड़ेगा तब वो पास होगा। तो ये पासिंग मार्क्स के रेशियो आ गए। अगर मैं 21 को उधर ले आके माइनस कर दूं परसेंटेज में से परसेंटेज, तो कितना बचेगा? 25%। और ये इधर लाकर होगा तो कितना आ जाएगा? 20। तो 25% की वैल्यू 20, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। मतलब कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 100% ही होते ना, वो कितने रहे होंगे? 80 रहे होंगे, मतलब 80 नंबर का पेपर रहा होगा। गॉट इट? चलिए, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है। आपसे बोला लॉस परसेंट कितना हो रहा है। भैया 11 की चीज थी, 7 में बेची, कितना लॉस हो रहा है? 4 का लॉस हो रहा है। कितने पर? 11 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 400 अपॉन में आ जाएगा 11। 11 3 जा 33, 7 इधर, 11 6 जा 66.36 आंसर आ जाएगा। 36.36%। या इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। आपको पता होना चाहिए कि 4 अपॉन 11 निकालना है हमको। 1 अपॉन 11 का मतलब तो कितना होता है? 9.09%। तो 4 अपॉन 11 मतलब इसका 4 गुना, तो 36.36%। ये डायरेक्ट आना चाहिए। गॉट इट?
चलिए, 72,000 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 16% वार्षिक चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो कितना होगा? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना भैया 3 साल की बोल रहा है, ठीक है, 16% के रेट से। 3 साल का रेशियो आपको पता होना चाहिए, 3:3:1 होता है, 3:3:1। पहले साल 72,000 का, 72,000 का 16% आएगा, तो इसका 16% निकालना मुझे। तो कितना आ जाएगा 16% अगर मैं निकालूंगा? तो आप बोलेंगे 0:60, देखो 2 जीरो हटा दूंगा परसेंट रिमूव करके। कहीं ना कहीं 72 100 का अगर मुझे 16% निकालना है तो मैं ऐसे ही तो करूंगा ना, परसेंट परसेंट रिमूव करके 100 नीचे, तो 2 जीरो में डायरेक्ट काट देता हूँ, तो 1 जीरो बच रहा है। 16 जीरो या जीरो, 16 2 32 का 2, 3 कैरी ओवर। 16 7 से कितना होता है? तो भैया देखिए, अगर डायरेक्ट टेबल नहीं आता है तो 70 और 42 कर देंगे तो डायरेक्ट 112 आ जाएगा, तो 115 आ गया, ठीक है। अब इसका फिर कितना परसेंट निकालूंगा मैं? अच्छा देखिए, इसका फिर मैं निकालूंगा कितना परसेंट। आ, एक चीज और बता रहा हूँ, यहाँ पर ये हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपस में इनका मल्टीप्लाई तो होना है। तो अगर ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 33, 34, 35, 35,000 कितना आ जाएगा? इसका तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो देखोगे ये 11,000 है, तो 11,000 का 3 गुना 33,000, 33, 33,000, और 500 का 3 गुना 1,500, तो कितना हो जाएगा? 34,500, 34,560 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आ गया, 34,000 से तो बड़ा ही आ रहा है भैया आंसर। आगे सभी बड़े हैं। आगे इसका फिर 16% निकालेंगे, तो 16% कैसे निकलेगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 16 जीरो सा जीरो, 16 टू सा 32 का 2, 3 कैरी ओवर, 83 का 3, 8 कैरी ओवर, 16 म्हणजे 16 और 8, 24 का 4, 2 कैरी ओवर, 60 म्हणजे 16 और 2, 18। तो ये इतना आ गया। लेकिन यहाँ पर ना दो के पहले पॉइंट लगेगा, कितने के पहले पॉइंट लगेगा? दो के पहले। तो यहाँ पर मैं दो के पहले पॉइंट लगा देता हूँ, तो ये हमारा दो के पहले पॉइंट आ गया। गॉट इट। अब इसका फिर 16% निकालना है, इसका फिर 16% निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो, 16 टू 32 का 2, 3 कैरी ओवर, 16 3 48 प्लस 3 51 का 1, 5 कैरी ओवर, 16 4 64 और 5 69 का 9, 6 कैरी ओवर, 16 8 जा कितना होता है? तो 80 और 128, 128 में 6 जोड़ा तो 134 का 4, 13 यहाँ, 16 1 जा 16 और 13 कितना हो जाएगा? 29, ठीक है। कितने के पहले? दो के पहले था और दो के पहले, चार के पहले पॉइंट। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए पहला तो ये आगे हमारा मल्टीप्लाई होकर ये, दूसरा 3 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1800 के समथिंग है, 18 54 आ जाएगा, मतलब 54, मतलब 5400 के समथिंग आएगा। तो मैं आपको यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ कि 5,400 के समथिंग आएगा, तो इसमें मैं 5,400 जोड़ूंगा तो ये 40,000 के समथिंग ही पहुंच पाएगा, और ये 294 ही है। तो अप्रॉक्स यही आंसर बनेगा, इतना ज्यादा जाएगा नहीं, इनसे तो बड़ा आ ही रहा है, तो ये दोनों होंगे नहीं, तो यही आंसर होगा। बाकी आप इसको बेसिकली पूरा सॉल्व करेंगे तो वहां से भी आंसर आ जाएगा। तो इसको कर लीजिए आप। 0.60 आ रहा है, 0.60, और ये 2032, भैया यही जम रहा है, यही आंसर है ये वाला, ठीक है, यही आंसर है। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट अ डिस्टेंस सर्टेन स्पीड, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया जाता है सर्टेन स्पीड से। मान लेते हैं स्पीड एस रही होगी, डिस्टेंस डी रहा होगा। इफ डबल डबल ऑफ दिस डिस्टेंस मतलब 2d इज कवर्ड इन 6 ऑफ टाइम, मान लेते हैं कि टाइम पहले टी लग रहा था एक स्पीड को कवर करने में, ठीक है, लेकिन अब उसी स्पीड को करने में 6 टी टाइम लग रहा है। तो बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड, तो स्पीड का रेशियो निकालना है। तो पहली स्पीड क्या थी भैया? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बाद की स्पीड क्या हो गई? 2d अपॉन में 60। ये सब तो कट जाएगा भैया रेशियो में, 2 1 जा 2 3 जा, तो 1 रेशियो में 1/3 इसको मैं लिखूंगा, तो 3:1 इसका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। चलिए, गौरव इज 4 टाइम एफिशिएंट देन शंभू, गौरव जो है वो शंभू से 4 टाइम एफिशिएंट है, ठीक है। गौरव इतने दिन कम लेता शंभू से। अच्छा, ये एफिशिएंसी का रेशियो तो अभी पहला क्वेश्चन हम करके आए हुए हैं कि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, मतलब जितना ज्यादा क्षमता से आप काम करेंगे उतना कम समय लगेगा, जितनी कम क्षमता से आप करेंगे उतना ज्यादा समय लगेगा। इसका मतलब ये हुआ सर कि यहाँ पर टाइम का जो रेशियो बनेगा इन दोनों का, गौरव का और शंभू का, वो 1:4 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो गौरव है वो इतने दिन कम में काम कंप्लीट करता है। कौन? गौरव। कितने दिन कम में कंप्लीट कर रहा है? 3, और वो क्या बोल रहा है? 67.5 डेज में कम में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ से एक की वैल्यू में निकाल सकता हूँ, तो एक की वैल्यू बाद में निकालना। इसमें क्या बोला है आगे कि अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में ये पूरा काम कंप्लीट कर देंगे? भैया अगर इन दोनों को साथ में काम कराना है तो मैं ये बोलता हूँ, कहीं ना कहीं गौरव भैया अगर मैं रेशियो के हिसाब से मानता हूँ तो एक दिन में कर रहे हैं, और शंभू भैया 4 दिन में कर रहे हैं, ये रेशियो के अकॉर्डिंग। तो रेशियो से इनका रेशियो 4 ही आ जाएगा, एफिशिएंसी इसकी 4 आ जाएगी और इसकी 1 आ जाएगी, ठीक है।
तो अगर दोनों से मिलकर कराना गौरव और शंभू से, तो ये 4 काम 5 की एफिशिएंसीज करेंगे, 4 और 1 5, तो इतने दिनों में होगा। तो हमको 4/5 की वैल्यू निकालना है। तो 3 की वैल्यू ये दी हुई है, 4/5 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 67.5 डिवाइड बाय 3, और जिसकी वैल्यू निकालना है उसका मल्टीप्लाई 4/5। पॉइंट हटाकर नीचे 0 आ जाएगा। तो ये किससे कटेगा, 5 1 जा 5। हम यहाँ से कलर बदल लेते हैं। आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दूसरी मेथड और बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 1 जा 5, यहाँ से 1 इधर गया, 5 3 जा 15, 2 इधर गया, 5 5 जा 25। ठीक है, और ये फिर कटेगा 15 2 जा 30, 15 9 जा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 9 2 जा 18 डेज आ जाएगा, 18 दिन में ये कंप्लीट होगा। अच्छा, ये अगर नहीं भी आता है, ये अगर नहीं भी आती है मेथड, तो मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ से टाइम ये आ गया, 3 दिन कम में कर रहा था, 3 की वैल्यू हमने कितनी लिखी, 67.5 लिखी, राइट। तो यहाँ से दोनों का देखिए, 3 की वैल्यू आ गई ना, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक जो कि गौरव के दिन है, एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम काटेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, इतने दिन। और दूसरा शंभू, जिसकी क्या है 4 है, 4 दिन में कर रहा है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 88, और 8 एंड 90 डेज में हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों के सेपरेट डेज आ गए, दोनों इतने दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो वो करना टफ होगा, आपको ये देखकर यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है। टोटल वर्क मानना ही सबसे बड़ी बात है अपने आप में, तो ठीक है, लेकिन मान सकते हैं हम यहाँ से कि 90 वर्क मान लिया, यहाँ से इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई, इसकी 4 आ गई। ठीक है, 5 की एफिशिएंसी से 90 अपॉन में 5 से काम करेंगे तो 18 डेज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आ जाएगा। चलिए, P इज 15% लेस देन Q, P जो है वो Q से 15% कम है, एक सेकंड रुकिएगा ना। P जो है वो 15%, P जो है वो 15% लेस है Q से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर Q मैंने 100 मान लिया, तो P उससे 15% कम होगा, मतलब 85 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है Q इज हाउ मच परसेंट मोर देन P, Q P से कितना परसेंट ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर 15 ज्यादा है, बट 85 पर। और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 7 35, तो कितना हो जाएगा 300 अपॉन में 17, 17 1 जा 17 हो जाएगा, 17 17 जा 289 हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, 289 का कितना बचता है 11, पॉइंट लगाए तो एक जीरो आ जाएगा। 17 5 जा 1, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, तो 17.6 आ रहा है। बाय द वे, आप सॉल्व नहीं भी करते, 7 पॉइंट के आगे भी नहीं जाते, 17 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाता। गॉट इट। चलिए, इसकी वैल्यू निकालना भाई। आपको ये मैं एक शिफ्ट में बता चुका हूँ कि बार का मतलब होता है कोई चीज रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला ए के ऊपर बार है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए अपॉन में 9, जितने के ऊपर बार है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा ए बी के ऊपर बार है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में 99, ये आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा 5/9 प्लस इसको लिखूंगा 3/9, तो ये हो जाएगा 8/9 सॉल्व करके, यही आंसर है आपका। और ये बार का मतलब क्या होता है कि 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब 0.33 ये रिपीट हो रही है इन्फिनिटी तक। 0.5 के ऊपर बार मतलब 0.5 के ऊपर बार मतलब 0.55, और ये रिपीट हो रहा है। गॉट इट। चलिए, तीन संख्याओं एक्स वाई जेड का औसत इतना है, एक्स वाई जेड का जो एवरेज है वो 54 है भैया, इनका एवरेज 54 है, मतलब टोटल सम कितना रहा होगा, इतना रहा होगा। अब आगे देखिए क्या बोला है, बोल रहा है एक्स इज 10 मोर देन, एक्स जो है वो 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है वाई, वाई और जेड के एवरेज से। तो वाई और जेड के एवरेज से एक्स जो है वो 10 ज्यादा है, एक सेकंड गलती हो गई यहाँ पर, एक्स जो है वो 10 ज्यादा है वाई और जेड के एवरेज से, वाई और जेड का एवरेज ये निकलेगा, उससे 10 ज्यादा है एक्स। ठीक है, आगे क्या बोला है, वाई इज 12 मोर देन द एवरेज ऑफ वाई और जेड, वाई और जेड के एवरेज से वाई जो है वो 12 ज्यादा है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, तो क्या जाएगा, ये 2x प्लस वाई प्लस, हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा कलर बदलते हैं और इसको रब करते हैं। ठीक है, इसको रब करिए, लाल कलर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 2x इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस 20 आ जाएगा यहाँ पे। गॉट इट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2y इक्वल टू वाई प्लस जेड, और प्लस में 12 2 24 आ जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड के बीच का डिफरेंस बोला है। ओके, वाई जेड यहाँ पर भी दिया है, वाई जेड यहाँ पर भी दिया है, एक्स जो है वो इतना ज्यादा है, वाई जो है वो इतना ज्यादा है। हम्म, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से अगर मैं लिखता हूँ तो ये क्या बनेगा, आप बोलेंगे 2x। अच्छा, कुछ इक्वेट कर सकते हैं क्या इसमें,
हमको एक्स और वाई का डिफरेंस निकालना था या एक्स और जेड का डिफरेंस निकालना था? आप ध्यान से अगर घूर कर इसको देखेंगे तो बोला गया कि एक्स 10 ज्यादा है किससे? एवरेज ऑफ वाई और जेड से। तो वाई और जेड का एवरेज निकाला, उससे 10 ज्यादा है एक्स। और आगे क्या बोला कि वाई जो है वो 12 ज्यादा है वाई और जेड के एवरेज से। तो वाई और जेड के एवरेज से ये 12 ज्यादा था कौन? वाई। क्या इतना बात समझ में आया? इसको मैं प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके लिखता हूँ। टू उधर जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 20 हो जाएगा, बिल्कुल सही है यहाँ पर। ये जाएगा 2y प्लस वाई, हाँ ये हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, हमको निकालना क्या है एक्चुअली में? हमको निकालना है सिर्फ एक्स और जेड का डिफरेंस। देखिए एक्स का और जेड का डिफरेंस। अगर मैं ये वाई को इधर जाकर माइनस करता हूँ तो क्या आ जाएगा? देखिए 2x, ये तो नॉर्मली रहेगा, इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस 20। लेकिन अगर मैं इसको उधर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा वाई इक्वल टू जेड प्लस 24 बन जाएगा। अच्छा, मुझे एक्स माइनस वाई निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक्स माइनस वाई अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बोलता हूँ कि सर यहाँ से भी वाई की वैल्यू निकालो, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो, हमको कहीं ना कहीं एक्स और जेड का डिफरेंस निकालना है ना। तो वाई वाई को इक्वेट कर देते हैं हम। वाई वाई को इक्वेट कर देते हैं। कैसे आएगा यहाँ से वाई वाई इक्वेट करके? तो आप बोलेंगे सर यहाँ से वाई की वैल्यू निकाली तो पहली बार से आ रही है 2x माइनस जेड माइनस 20, और दूसरे वाले से वाई की वैल्यू कितनी आ रही? जेड प्लस 24 आ रही है। अगर इन दोनों में से मुझे इनका डिफरेंस निकालना है तो इक्वेट कर दो, तो हो जाएगा 2x माइनस जेड माइनस 20 इज इक्वल टू जेड प्लस 24। ओके, चलिए ये जेड को इधर लाएंगे तो 2x माइनस, तो ये हो जाएगा 2x माइनस जेड इज इक्वल टू 44। तो x माइनस जेड कितना हो जाएगा? 22। वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत थी नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको शॉर्ट में करके बताता हूँ। देखिए इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्वेश्चन में। x जो है वो 10 ज्यादा है y और z के एवरेज से। इसके एवरेज से x जो है वो 10 ज्यादा है, ठीक है। और y जो है वो 12 ज्यादा है किससे? y और z के एवरेज से। y और z के एवरेज से y जो है वो कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से मैं अगर निकालता हूँ तो ये हो जाएगा सर 2x। 2x, देखिए हमको y निकालना है क्योंकि हमको x z का डिफरेंस निकालना है, तो हमको इसमें से y रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ y अगर आपको इसमें से रिमूव करना है तो आप क्या करें? आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, इक्वल टू y प्लस जेड प्लस 20, और यहाँ पर हो जाएगा 2y इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस 24, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा? देखिए मुझे y इक्वेट कर सकता हूँ ना मैं, इसको इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से 2x माइनस जेड माइनस 20 इक्वल टू वाई, और यहाँ से y निकालना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ से y निकालना है तो एक y रहने दो, बाकी उधर जाने दो। एक उधर जाएगा तो ये एक y से एक y कट जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू हो गया जेड प्लस 24। दोनों को इक्वेट कर दो, ये दोनों बराबर हो गए। तो 2x माइनस 2 माइनस 20 इज इक्वल टू जेड प्लस 24। ये 24 ही है ना? ये z है बाबा, है ना? ये z है, z, दिस इज z। अच्छा, ये 20 को उधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा? 44। और ये z को इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस वाई। तो यहाँ से x माइनस वाई कितना आ गया? 22 आ गया, ठीक है। कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में भी। द एवरेज ऑफ दिस इज 29, फाइंड द एवरेज ऑफ डी एंड डी। देखिए भैया इन सब का एवरेज, इन सब का एवरेज मतलब क्या? 24 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 23 प्लस डी प्लस ई, इन सब का एवरेज जो दिया हुआ है, इन सब का एवरेज कितने हैं संख्या? ये 1 2 3 4 5 6। इन सब का जो एवरेज दिया हुआ है वो दिया है 29। आपको बोला है एवरेज ऑफ डी एंड ई, डी एंड ई निकालना है। तो सबसे पहले डी ई निकाल लो, उनका एवरेज बाद में निकल ही जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए इतना लंबा सॉल्व करने से बेटर ये है, मैं ये बोलूंगा, या तो ये प्रोसेस है यहाँ से डी और ई का सम आ जाएगा, और डी और ई का सम आ जाएगा यहाँ पर टोटल, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से ये बोलता हूँ, आप यहाँ पर सीरीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको हम डेविएशन मेथड से करते हैं। डेविएशन मेथड से कैसे होगा? पूरे का एवरेज 29 है, मतलब सभी चीज 29 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि डी और ई का एवरेज भी 29 ही हो जाएगा। लेकिन जब हम ये बोलेंगे ना तो यहाँ से ये आवाज मार के बोल रहे हैं कि भैया नहीं, हम 29 नहीं है, हम कहीं ना कहीं कम ज्यादा है। 24 के पास गए, 24 बोलता मैं कम हूँ भैया। तो हमने बोला तू कितना कम है? तो बोलते भैया मैं 29 से 5 कम हूँ। मतलब आप अपने आप को 5 बढ़ा दो तब मेरी कमी पूरी होगी। 28 बोलता मैं एक कम हूँ, तो आप अपने आप को एक बढ़ाओ तब मैं पूरा होऊंगा। 27 बोलता मैं 2 कम हूँ, तो आप अपने आप को 2 बढ़ाओ तब मैं बराबर होऊंगा। 23 बोलता मैं 6 कम हूँ, तो आप अपने आप को 6 बढ़ाओ। लेकिन ये चिल्लाकर बोल रहा है भैया मैं एवरेज हूँ, तो आप सब भी एवरेज बन के ही मेरे पास आओ। तो हमने बोला ठीक है भाई,
तो ये एवरेज बन के 2 की तरह आएंगे क्योंकि 2 का एवरेज था ये। तो 2 का एवरेज जो 29 था वो अब कितना हो जाएगा, 5 6 7 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, तो 14 अपॉन में 2 7, तो ये कितना हो जाएगा 36। तो ये थी भाई डेविएशन मेथड। ठीक है, नहीं समझ में आई तो क्लास पेपर फिर से रिपीट करके देखो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, इनमें से कौन सा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 3 डिजिट अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो लास्ट की 3 डिजिट को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो इसको देखिए आप, 8 1 8, 8 2 16, ये हो रही है डिवाइड। इसमें बोला कौन सा नहीं डिवाइड हो रहा है, तो सर ये तो 3 डिजिट हो रही है तो ये तो हो रहा है। इसकी 3 डिजिट देखिए ये भी हो रहा है, इसकी 3 डिजिट ये भी हो रहा है। बस एक यही नंबर है जो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब इसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रही है, मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। 1/4 ऑफ मार्क्ड प्राइस, 1/4 ऑफ मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहां से एमपी और एसपी का रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा भैया, 4 2 8 अपॉन में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 5 का, कितने पर, 8 पर, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 12.5 का 5 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 62.5%, क्योंकि 1/8 12.5 होता है, तो उसका 5 गुना। इन अ मिक्सचर ऑफ 120 लीटर, रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क, वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो 5:7 है। कितना पानी मिलाया जाए, हाउ मच वाटर, मतलब मिल्क नहीं मिला रहे, सिर्फ पानी मिला रहे हैं, तो जो है रेशियो मिल्क और वाटर का 1:1 हो जाएगा। एक बात बताओ, जब दूध नहीं मिला रहे तो दूध यहाँ पर 7 था तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, तो मैं इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 7:7, दूध चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए पानी कितना मिला है, 2, लेकिन यहाँ कितना बोल रहा है, कितना पानी मिलाने का बोल रहा है, वो पूछ रहा है कितना पानी मिलाया जाए। एक बात बताइए, स्टार्टिंग में टोटल 12 था रेशियो के अकॉर्डिंग, और वो बोल रहा था 120 लीटर था, तो 12 की वैल्यू 120 लीटर, तो एक की वैल्यू 10 लीटर, तो दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 लीटर। वॉट इट। चलो, एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। एक विक्रेता क्या करता है, अपने माल को कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक अंकित करता है, मतलब ये 100 है तो इसको 40% अधिक अंकित कर दिया। वो बोल रहा है इफ ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 30%, व्हाट इज लॉस परसेंट, अगर 30% का डिस्काउंट इस पर दिया जाए तो 30% का डिस्काउंट देंगे तो 14 3 या 42 का डिस्काउंट दे दिया, तो ये कितने में बेचा जा रहा होगा 43 का डिस्काउंट देकर, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 98 में, तो कहीं ना कहीं कितना लॉस हो रहा है सर, 2% का लॉस हो रहा है सीधे सीधे। ठीक है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज इतना 2.5 ईयर। भैया एक बात बताइए, एक मनी है ये प्रिंसिपल जो कि 2.5 ईयर में, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है क्या, सिंपल इंटरेस्ट 2.5 ईयर में ये 1060 हो जाती है, 1060 हो जाती है। अच्छा आगे एक और लाइन क्या बोल रही है, एंड रुपीज 1000 इन 1 ईयर। अच्छा अगर एक साल की ही मैं बात करता हूँ 1 ईयर में ही, तो ये एक साल में ही 1000 हो जाती है। एक बात बताइए, एक साल में इतनी, 2.5 साल में इतनी, तो ये गैप कितना है, तो आप बोलेंगे सर ये 1.5 ईयर है, तो 1.5 ईयर में कितना मिल रहा है ब्याज, देखिए आप, यहाँ 1000 मिला, यहाँ 1060, तो 1.5 ईयर में 60 मिल रहा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 60। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द एनुअल रेट परसेंट। भैया 1.5 साल में इतना, तो एक साल में कितना, 1.5 साल में इतना, तो एक साल में कितना, तो आप बोलेंगे एक साल में 40, ये कट जाएगा 15 फोर जा तो ये 40 मिलेगा। एक साल में अगर 40 ब्याज मिल रहा है, अच्छा 40 ब्याज मिल रहा है, यहाँ पर एक साल में कितना मिला होगा, 40 ही मिला होगा ना, तो सर ये कहीं ना कहीं 960 रहा होगा प्रिंसिपल, 40 ब्याज मिला होगा तो ये 960 रहा होगा, तो 40 इंटरेस्ट मिल रहा है 960 रुपए पर, तो ये हो गया फ्रैक्शन में, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, यही आपका 8% हो जाएगा। 4 1 जा 4 1 जा 4 4 जा 16, तो 1/24 डायरेक्ट ही पता भैया, फ्रैक्शन डायरेक्ट याद कराएं 1/25 तक, तो ये डायरेक्ट 4.17 होता है। 1/24 को अगर हम परसेंट में ले जाते हैं तो ये 4.17 होता है, 4.17% होता है। गॉट इट। चलिए अगला देखते हैं। 17,600 को डिवाइड किया गया राजा राम और मोहन में, राजा राम और तीसरा मोहन में, किस रेशो में, 6:7:9 में। ठीक है, यहां पर मोहन का शेयर कितना है वो ये पूछ रहा है, मोहन का शेयर कितना है, एक बात बताइएगा, 17,600 में मोहन का शेयर कितना है, तो आप बोलेंगे 9 शेयर है, टोटल कितने में से आप देखिएगा, 9 6 15 6 22 में से ये 8 बार में पूरा जा रहा है, 8 9 जा 72, तो 7200 इसका शेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायगोनल ऑफ रोम्बस, रोम्बस क्या होता है भाई, स्क्वायर जो होता है ना, लाइक स्क्वायर ये होता है 90 डिग्री एंगल वाला, इसको थोड़ा सा यहां से मैं अगर करूंगा तो ये टिल्ट हो जाएगा, चारों साइड तो इसकी भी बराबर होगी लेकिन एंगल चेंज हो जाएंगे, तो ये रोम्बस बन जाता है। रोम्बस के जो डायगोनल दिए हुए हैं, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है,
रोम्बस की एक खास प्रॉपर्टी ये होती है भाई कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो अपने आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। कितना? 90 डिग्री। और 90 डिग्री एंगल के कारण ही इसका जो एरिया है वो हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 करके भी निकला जा सकता है। तो यहाँ पर हमको वो एरिया निकालने का ही बोल रहा है रोम्बस का। तो सर इसका हो जाएगा हाफ, डायगोनल 1 कितना है 10, डायगोनल 2 कितना है 30। तो इस चीज को याद रखें भाई, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करना है। 14 में से देखिए 3 बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास में पहले ये सॉल्व होगा माइनस को हटाकर, क्योंकि प्लस माइनस से क्वेश्चन को डिफरेंशिएट किया जाता है, मतलब अलग अलग तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, माइनस एक ही जगह आ रहा है, प्लस प्लस कहीं है ही नहीं। प्लस ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में डायरेक्ट 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। तो 14 माइनस में 3 इंटू में 5 और 7 डिवाइडेड बाय 4। अब डिवाइड पहले होगा, तो 3 इंटू में 7 डिवाइडेड बाय 4 ऐसा लिखेंगे। तो 14 माइनस में 21 अपॉन में 4, तो कितना हो जाएगा? 14 माइनस में इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5.25। तो आखिरी में 7 पॉइंट में माइनस करेंगे तो 0.75 एक ही में आ रहा है, तो इसको माइनस भी करेंगे तो 8.75 आपका आंसर डायरेक्ट भी आ रहा है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखिए भाई, देखिए ये होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये होता है होल नंबर और ये होता है फ्रैक्शन। तो मैं होल नंबर को अगर अलग से ऐड कर लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, होल नंबर को अलग से ऐड कर लीजिए सभी के। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है ए बी अपॉन में सी, तो इसको हम ए प्लस बी अपॉन सी भी लिख सकते हैं। लाइक 2 3 अपॉन में 5 लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 3 अपॉन में 5। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैंने इन सबको ब्रेक करके लिख दिया। प्लस यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2, 4 1/2 है। 1/2 प्लस 4 1/2, चारों ही सेम है, तो ये हो जाएगा 4 1/2। ठीक है, 4 1/2, इन सबको ऐड करो। 14 25 और 25 50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 2, तो 52 इसका आंसर आ जाएगा, ये 52। अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन खत्म हुआ। तो ये रही आपकी क्लास भाई, एसएससी जीडी के पूरे 20 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए कवर। आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में एसएससी जीडी के प्रैक्टिस के साथ, और एसएससी सीजीएल की भी कंटिन्यू रहेगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच क्लास।